आज मैं आपको बताऊंगा 2 डिजिट मल्टीप्लिकेशन इन सिंगल लाइन। एक लाइन में आप 2 डिजिट्स को कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, एक लाइन में। मतलब मैं एक फटाक से करके दिखाता हूं। जैसे इन दोनों का अगर मल्टीप्लिकेशन करना हो तो आप कैसे कर सकते हो, ऐसे कर सकते हो। ये एक लाइन में मल्टीप्लिकेशन हुआ ना, सिंगल लाइन। तो इस तरह का मल्टीप्लिकेशन आप भी चुटकी में कर सकते हैं, वो मैं आपको सिखाऊंगा। ठीक है, तो ये जो मैंने अभी किया, मान लीजिए अब मैं लिख दूं 33 और 36, अगर इसको मल्टीप्लाई करना हो तो भी मैं इसको एक लाइन में कर सकता हूँ। ठीक है, तो कैसे कर सकते हैं, 6 दूनी 12, 6 तियाँ 18, 24, 25, 2 और 9, 10, 11, ये इसका मल्टीप्लिकेशन होगा 1152। तो ऐसे आप जो है इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो मैं इसको अब टेक्निक सिखाऊंगा, आप भी सीख सकते हैं, तुरंत हो जाएगा। अभी 1 ही मिनट, आप थोड़ी देर में सीख जाओगे। आप वीडियो को अंत तक देखना। ठीक है, बहुत सिंपल तरीके से समझाऊंगा, हर कोई इसको समझ पाएगा और आप इसको डेली यूज़ में यूज़ कर सकते हो। तो सबसे पहले तरीका क्या है मैं बताता हूँ। अगर कोई 2 डिजिट्स को आपको मल्टीप्लाई करना है तो सबसे पहले आपको, अगर मैं इन दोनों को ये जो ऊपर के 1 2 लिखे हैं तो इसको मैं डॉट से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ऊपर वाले। ठीक है, और नीचे वाले 2 1 को मैं नीचे वाले 2 डॉट से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो अगर आप मल्टीप्लाई करना चाहते हैं तो आप इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कीजिएगा। ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे पहले। इन दोनों को मल्टीप्लाई करना मतलब इन दोनों को 2 और 1 को मल्टीप्लाई कीजिए और जो रिजल्ट आएगा उसको यहाँ लिखिए। 2 × 1 कितना होता है, 2 × 1 होता है 2। तो 2 × 1 हमने लिख दिया 2। ठीक है, तो 2 × 1 आपने 2 लिख दिया। यहाँ तक आपको समझ में आ गई। अब नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करना है, आपको क्या करना है, अभी नेक्स्ट स्टेप में आपको करना है, ऐसा करना है। इसको मिटा देता हूँ। ओके, अभी नेक्स्ट स्टेप में आपको इसके साथ इसको मल्टीप्लाई करना है। इसको मल्टीप्लाई कीजिए, इसको मल्टीप्लाई करते हैं, इसको मल्टीप्लाई करते हैं आपस में, इन दोनों को मल्टीप्लाई। 1 × 1 कितना हुआ 1, फिर प्लस कीजिए और इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, इन दोनों को। यहाँ कौन कौन है, ये 2 2 आर 4, 2 × 2 कितना होगा 4, और इन दोनों को आपस में हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे। तो कितना बन रहा है 5, बन रहा है ना 5। तो उस 5 को यहाँ लिखना है। ठीक है, तो फिर से मैं इसको बताता हूँ आपको कैसे करना है, फिर से एक बार समझिए इसको। यहीं पर करेंगे 1 2। ओके, देखिए पहले हम क्या किया, हमने पहले सबसे पहले हमने क्या किया, सबसे पहले हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, है ना। तो इन दोनों में हमारा क्या था, ये 2 थे। तो ये दो को, इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई किया तो क्या मिला हमको, 1 × 2 मिला हमको 2। 1 × 2 क्या मिला हमको 2 मिला, है ना। तो 1 × 2 को 2 में हमने लिख दिया इसको। तो हम दोनों ने हमने क्या किया, इसको आपस में मल्टीप्लाई कर दिया, है ना। इसको हमने आपस में जैसे मल्टीप्लाई कर दिया, उसका रिजल्ट हमने यहाँ 2 लिख दिया। 2 और 1 को मल्टीप्लाई करके 2 लिखा। ये हमारा पहला स्टेप हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में हम करेंगे इन दोनों को मल्टीप्लाई, इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो हमने इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करेंगे 1 × 1 क्या रहेगा आपका, 1 × 1, ये मनी में करना है तो 1। ओके, नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, अब नेक्स्ट स्टेप में कुछ करना पड़ेगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ, मतलब इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ। तो इसको भी हम मल्टीप्लाई करते हैं, देखते हैं 2 और 2 को मल्टीप्लाई करने से क्या हो रहा है, 2 × 2 कितना हुआ 4। वेरी गुड, यहाँ तक आपको समझ में आ गई होगी। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ देंगे तो कितना बन रहा है 5 बन रहा है। उस 5 को मैंने यहाँ लिखा। यहाँ तक चीज़ समझ में आ गई होगी आपको। अभी हम क्या करेंगे, अब थर्ड फाइनल स्टेज करेंगे। फाइनल स्टेज में क्या रहेगा, फाइनल स्टेज में ये है, आपको इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। जैसे पहले आपने फर्स्ट में इन दोनों को मल्टीप्लाई किया था ना, वैसे ही अभी आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। तो 1 2 आर या 2 1 आर कितना होगा, 2 1 आर 2, तो कितना हुआ 252। ये चीज़ आपको समझ में आई कि नहीं, ये आई है तो आप आ गई। पहले क्वेश्चन मैं और क्वेश्चन कराऊंगा, आप लिख दीजिएगा कि कमेंट में कि हाँ मेरे को फर्स्ट चीज़ में ही कमेंट समझ में आई। अगर नहीं आई तो भी बोल दीजिएगा कि मुझे पहले वाले में समझ में नहीं आई थी। ठीक है, तो फिर मैं आपको नेक्स्ट स्टेप कराऊंगा। ठीक है, अभी हम दूसरा क्वेश्चन करते हैं। यही फॉर्मूला, सेम फॉर्मूला यूज़ करेंगे। एक कोई क्वेश्चन उठा लेते हैं। मान लीजिए हमने उठा लिया 23 और उधर उठा लिया 21। ओके, इधर उठा लिया हमने 21। इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे। सबसे पहला स्टेप क्या है, दो डॉट हैं तो इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई कर दिया, कितना आया
कितना आया इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से, 3 इंटू 1, 3 इंटू 1 को मल्टीप्लाई करने से 3, तो यहाँ हम लिखेंगे 3। यहाँ तक समझ में आई। अभी सेकेंड स्टेप में क्या करेंगे, ओके, सेकेंड स्टेप में क्या करेंगे, सेकेंड स्टेप में हम ये करेंगे कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है और पैरेलल में इसको मल्टीप्लाई करना है और आपस में जोड़ देना है। मतलब हमें क्या करना है, हमें इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, तो क्या आएगा, 2 इंटू 1, 2 इंटू 1 क्या हो रहा है, 2। फिर हम क्या करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये इससे क्या मिलेगा, 2 इंटू 3 6, और आपस में इसको क्या करेंगे, जोड़ देंगे, कितना आएगा 8। कितना लिखा हमने, 8, वेरी गुड। अभी फाइनल में हम क्या करेंगे, फाइनल में हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। हम किसको मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। 2 इंटू 2 कितना होगा, 2 इंटू 2 मल्टीप्लाई करने से कितना हो रहा है, कितना बन रहा है, 4 बन रहा है ना, कितना दे रहे हैं 4, तो हमारा आंसर क्या हुआ 483। तो सिंगल लाइन में मल्टीप्लिकेशन हुआ कि नहीं, हो गया। अभी और क्वेश्चन करते हैं, आपको और अच्छे से समझ में आएगी, ठीक है। हम सिंगल लाइन में मल्टीप्लिकेशन 2 डिजिट को करना सीख रहे हैं, बाकी 3 डिजिट भी कर लेंगे, 4 डिजिट भी कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पहले हम सिंगल डिजिट में करके देखते हैं, ठीक है। नहीं, 2 डिजिट में करके देख रहे हैं। मान लीजिए यहाँ पर है, कलर चेंज करता हूँ, ये कलर अच्छा नहीं है, ये आपको शायद अच्छे से नहीं दिख रहा होगा, तो इसको मैं ना मिटाता हूँ, फिर करता हूँ, ठीक है। मैं लिख रहा हूँ 32 और इधर लिख दिया 23। अब इसको मल्टीप्लाई करना है। अभी देखिएगा, हम सबसे पहले क्या करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। मान लीजिए मैं और तरीके से बताता हूँ, यहाँ आप 3 डब्बे खींचिए, मैंने 3 डब्बे खींच दिए, मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूँ, 2 इंटू 3 6, ओके, ये कर दिया, यहाँ तक मैंने कर दिया। यहाँ करने के बाद अब मान लीजिए मैं फिर इसको मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ, 3 इंटू 2 कितना हुआ, ये भी 6, ये भी हमारा हो गया, है ना। ये पहला वाला डब्बा भर गया और अंतिम वाला डब्बा, लास्ट वाला डब्बा भर गया। अब बीच के जो डब्बा है ना, इसको भरने के लिए इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, 3 इंटू 3 9, 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 4, कितना हुआ यहाँ पर 2 इंटू 2 4, ये मिलाने से 13 बन रहा है ना। तो 13 को हम क्या लिखेंगे, 13 को हम लिखेंगे, मान लीजिए 13 को मैंने 3 बड़ा लिख दिया, 2 डिजिट में अगर आंसर आ रहा है तो ये जो 1 है ना, इसको यहाँ छोटा कैरी कर दीजिए और इसको दे दीजिए ये, तो ये 7 हो जाएगा और ये हो जाएगा 3 6, ये आपका आंसर। अगर कोई केयरिंग वाला नंबर आ रहा है, मतलब बीच का डिजिट जो है ना 2 बन रहे हैं या लास्ट का डिजिट 2 बन रहे हैं, तो उसको आगे वाले में लेके आना है। अगर इसमें होता तो हम इसको देते, इसको होता तो इसको देते हैं, ठीक है। तो ऐसे करेंगे और क्वेश्चन करेंगे तो आपको समझ में आया, शायद आपको ये समझ में आई होगी। फिर से एक बार मैं एक्सप्लेन करता हूँ इसको, आपको मैं फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूँ ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं हो। समझने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बाकी सब ठीक है ना, समझने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 2 इंटू ये और ये मल्टीप्लाई करने से कितना हो रहा है 6, वेरी गुड। अब मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 3 इंटू 3 9, 2 इंटू 2 4, कितना हुआ 13। 13 का बस मैं 3 लिखूँगा यहाँ पर और ये 1 रहने दूंगा, ठीक है। अभी मैं इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करूँगा, 2 इंटू 3 6 और ये 1 जो रह रहा था ना, उसको यहाँ दे रहे हैं, तो ये हो रहा है 736। तो डब्बे ना खींच के भी आप डायरेक्टली कर सकते हो, ठीक है। अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे तो आपको और अच्छे समझ में आएगा। मान लीजिए मैंने ले लिया 18, इधर ले लिए 26, ठीक है। मैं छोटे छोटे नंबर इसलिए ले रहा हूँ ना ताकि आपको समझ में आए, जैसे फिर बड़े बड़े नंबर लेंगे, ठीक है। अभी मैं सबसे पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करूँगा, है ना, इसको मल्टीप्लाई करूँगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करूँगा, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से कितना होगा 6 8 are 48, है ना, 48 हो रहा है। तो हम पीछे वाला जो नंबर है ना, सिर्फ पीछे वाला, क्या है हमारा पीछे वाला नंबर 8, इसको यहाँ लिखूँगा, ठीक है। यहाँ लिख दिया 8, हमारा ये केयरिंग में रहेगा, ठीक है। आप यहाँ लिखो या यहाँ छोटा सा ऐसे 4 लिख दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है, आपके कन्वीनियंट के हिसाब से। अब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 6 1 are 6, ओके, और 2 8 are 16, तो ये कितना बन रहा है 22। अब ये जो केयरिंग का 4 है, इसको हम जोड़ देंगे तो 26 बनेगा। तो ये 6 जो है हम यहाँ लिखेंगे, ये 2 अभी हमारा केयरिंग है, और यहाँ पर देखिए 2 इंटू 1 2, 2 प्लस 2 ये हो गया 4। तो आपको ये चीज़ आपको समझ में आएगा, ये हो गया ना।
मुझे लगा, मैंने इससे पहले जो वीडियो बनाया ना उसमें मुझे लगा कि मैं बहुत स्पीड पढ़ा रहा हूँ, तो मैं अभी कोशिश कर रहा हूँ सीधा सिंपल और बहुत आसान तरीके से समझा के आपको समझा पाऊँ, ठीक है। मैंने खुद उन वीडियो को देखा तो मुझे लगा कि शायद जो बेसिक चीज़ें जिनको समझ में नहीं आती होगी उसको थोड़ा टफ हो गया होगा, स्पीड हो गई हो, तो मैं और स्लो करने की कोशिश कर रहा हूँ, चीज़ों को और समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। मान लीजिए अभी यहाँ पर 50 है, यहाँ 12 है, अगर तो इसको हम कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 और 0 को मल्टीप्लाई करने से कितना होता है, किसी भी नंबर को आप 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो देगा 0। वेरी गुड। अभी नेक्स्ट में हम क्या करेंगे, 2 और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे, 5 इंटू 2 कितना बनेगा, 5 इंटू 2 कितना बनेगा 10, और 1 इंटू 0 कितना बनेगा, 1 इंटू 0 इक्वल टू 0, तो 10 और 0 प्लस करने से 10 ही होगा, तो 10 का हम यहाँ 0 लिख देंगे, और 1 जो केयरिंग वाला 1 है मैंने यहाँ छोटा सा लिख दिया, ठीक है। अभी ये दो नंबर को हम मल्टीप्लाई करेंगे, 5 इंटू 1 को मल्टीप्लाई करने से कितना बन रहा है 5 प्लस 1 6, तो आंसर कितना हुआ 6, ठीक है। तो इस तरह से आप शायद इसको समझ पाए होंगे, है ना। और क्वेश्चन करते हैं, अब थोड़े बड़े और क्वेश्चन लेंगे 2 डिजिट वाले, और आपको समझने में दिक्कत नहीं होगी। मान लीजिए मैंने एक नंबर ले लिया 56, दूसरा ले लिया 32, अब ये थोड़े बड़े हो जाएंगे तो आपको और समझ में आएगी। अब पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, वही सेम पैटर्न, है ना। 2 इंटू 6, 2 इंटू 6, 2 इंटू 6 कितना 12 लिखेंगे, और छोटा सा 1 यहाँ लिखेंगे, ठीक है। अब स्पीड भी करना है, ये नहीं कि आप इधर डंडे बनाते रहेंगे। और 5 इंटू 2 ये हो गया 10, 3 इंटू 6 18, कितना 18, इन दोनों को प्लस करना है, ठीक है। इन दोनों को प्लस करेंगे तो कितना होगा 28, प्लस 1 29, तो 9 लिखेंगे यहाँ पर, और यहाँ छोटा सा 2 कैरी लगेंगे। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 3 इंटू 5 15, प्लस 2 17, ठीक है। तो ये आंसर नहीं है, ये आंसर का पार्ट नहीं है, ठीक है ना, ये आंसर का पार्ट नहीं, ये बस केयरिंग है। 1792 इज़ योर आंसर, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे इसको। अभी दूसरा क्वेश्चन करते हैं। दूसरा क्वेश्चन करेंगे हम, क्या करें, 29 इंटू 46, बड़े क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है, थोड़े बड़े बड़े नंबर, ताकि आपको और क्लियरिटी हो। अब हम इन दोनों को इंटू करेंगे, 6 इंटू 9, 6 9 आर 54, 4 और 5 जो है यहाँ केयरिंग रहेगा, ठीक है। अब 2 और 6 कितना होगा 12, 4 और 9 36, तो इन दोनों को प्लस करने से कितना होगा 48, प्लस ये 5 करने से कितना होगा 53, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 3 और छोटा सा 5 यहाँ लिख देंगे। अभी फाइनल में जाके इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 इंटू 4 8, प्लस 5 13, है ना, 8 5 13। तो अभी हमारा फाइनल आंसर क्या है, ये हटाना है, ये आंसर का पार्ट नहीं है, 1335, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। ये आपका, दिस इज योर आंसर। नाउ एक फाइनल आंसर करें, क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद ये वीडियो को यहीं ख़त्म कर देंगे, ठीक है। शायद आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। मान लीजिए मैंने ले लिया 76, बड़ा नंबर लेते हैं अभी, 76 और 92, ये 94 लिखते हैं, थोड़ा बड़ा हो। अभी इसको करते हैं, अभी क्या करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, 6 इंटू 4 24, 4 को यहाँ पर लिखेंगे और 2 छोटा सा यहाँ लिख देंगे। अब 7 4 आर 28, 6 9 आर 54, इन दोनों को प्लस करना है, 2 है ना, ये 2 और 8 82, प्लस ये 2 कर देंगे तो कितना होगा 84, 4 यहाँ लिखेंगे, और 8 अभी भी हमारा केयरिंग में है, ये केयरिंग है, ठीक है। अब इस 7 9 आर 63, प्लस 63 प्लस 8 कितना होगा 71। तो अब ये जो लास्ट का दोनों नंबर लिखेंगे, हम लास्ट वाले को क्या करेंगे, पूरा दोनों नंबर लिख देंगे, केयरिंग में नहीं लिखेंगे, ठीक है ना। तो लास्ट को तो लिखना ही है, और आगे है ही नहीं कुछ, तो सब कुछ यहीं लिख के इसको ख़त्म कर देना है। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी, और अगर समझ में आई है तो इसको आप लाइक कर दीजिएगा, और कमेंट लिख दीजिएगा कि समझ में आई कि नहीं। अगर नहीं समझ में आई हो तो भी बता दीजिएगा,
और सब्सक्राइब करना भूलिए नहीं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।